नौबरार देवारा जदीद किताब फर्स्ट में अज्ञात कारणों से लगी आग, 2 मासूम संग दर्जनों पशु जलकर हुए राख। महाराजगंज थाना क्षेत्र के नौबरार देवारा जदीद किताब फर्स्ट के 7वें पीरा में आग लगने से करीब 70 कच्चे मकानों को जलकर राख कर दिया। बेरहम आग की चपेट में आकर 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। बच्चों की मौत की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि घाघरा नदी के किनारे के देवारा क्षेत्र में एक छोटी सी बस्ती से निकली आग ने आसपास के करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र के मकानों को अपनी जाद में ले लिया। तेज गर्म हवा व घरों में रखे सिलेंडर व अन्य ज्वलनशील पदार्थों के चलते आग ने भी कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और देखते देखते दर्जनों मकान व मंडई धू कर जलने लगी। आग बेकाबू होते देख क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी जैसे तैसे हालत में घर छोड़कर भागने लगे। पूरे क्षेत्र में घंटों हाहाकार की स्थिति बनी रही। जब तक राहत कार्य शुरू हो पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों के घरों में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए थे। पालतू पशुओं की मौत हो गई थी। इस दौरान भागे लोगों की खोजबीन शुरू हुई तो राकेश राम के 2 बच्चे गायब मिले। बाद में मासूम भाई बहन 5 वर्षीय मुस्कान और 3 वर्षीय अवनीश के शव पूरी तरह से जली हुई हालत में मिले। बताया जा रहा है कि बच्चे जान बचाने के लिए कमरे में ही छिप गए थे। राहत कार्य देर से शुरू होने के कारण लोगों में काफी आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। सूचना के तत्काल बाद ही सगड़ी के एसडीएम, सीओ और तहसीलदार और महाराजगंज कोतवाली की पुलिस तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों की शिकायत है कि हर साल गर्मी के मौसम में कभी खेत में तो कभी मकान में आग लगती रहती है और इसके कारण ही महाराजगंज में फायर ब्रिगेड का स्टेशन बनाया गया था। लेकिन आज घटना के समय कोई गाड़ी फायर ब्रिगेड के स्टेशन पर मौजूद न होने के कारण जीयनपुर व अन्य क्षेत्रों से आए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा, जिससे काफ़ी देर से राहत कार्य शुरू हो सका। यह इलाका पूरा आजमगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में महुला गढ़वाल बांध से भी उत्तर घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर तत्काल पहुँचना भी प्रशासन के लिए हमेशा चुनौतियों से भरा रहा है। सर, यदि यहाँ जो आग लगी तो आप भेजा है, यहाँ गाँव वालों का हिसाब ये है कि लगभग 7 बजे और बहुत ज़्यादा चले हैं। ऐसे में यहाँ ऐसे में लोग क्या कहते हैं, कैसे असहाय और मैं आपको बता दूं कि जब मुझे सूचना मिली तो उस वक्त मैं शहर के पास था और मैं वहां से पिछले 1 घंटा पहले यहां आ गया। उधर से मैं देखते हुए आ रहा हूँ और अफसोस की बात है कि जो प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी थी, और मेरी एसडीएम से भी बात हुई और आला अधिकारियों से बात हुई, कमिश्नर, डीएम, सबसे मैं रास्ते भर फ़ोन करते आ रहा हूँ, उनको अवगत कराते आ रहा हूँ। अफसोस की बात है कि अभी तक राजस्व टीम कोई भी यहाँ नहीं पहुँची और दमकल की गाड़ी भी नहीं पहुँची। मैं तो पूरे गांव के लोगों को, जितने भी नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने अपनी जान पे खेलकर इस आग को बुझाने का काम किया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस दुख की घड़ी में हम सब सारे लोग इन पूरे परिवार के साथ हैं। इनकी हर संभव जितनी भी हो सकती पूरी मदद करेंगे और इनको हम लोग साथ खड़े हैं और इनकी पूरी यहाँ बहुत पहले से आवाज़ उठती जा रही है, उठाई जा रही है लोगों पे कि यहाँ फायर ब्रिगेड स्टेशन एक चौकी बनाई ताकि यहाँ की जनता की तत्काल प्रभाव से कुछ देना हो। इसके बार-बार भी जनता के द्वारा भी आवाज़ उठाई जाती है, आप लोगों के द्वारा भी आप लेकिन कार्रवाई के तौर पर कुछ हो नहीं रहा। सर, इसमें क्या है? ऐसा है, देखिए मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महाराजगंज थाने के बगल में फायर स्टेशन बनाया गया, लेकिन सरकार चली गई, बन के कंप्लीट हुआ, गाड़ी नहीं थी। मैंने इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया तो वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी गई दिखाने के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ। लेकिन हम आपको आश्वस्त कराते हैं कि हम पूरे लोग, समाजवादी लोग, जनता की लड़ाई के हित में सड़क पे और सदन पे दोनों जहां लड़ेंगे। अभी जो इतना नुकसान हुआ है, जो बताया जा रहा है, लगभग मेरी डीएम से बात हुई अभी तत्काल, फिर फोन से बात हुई। उनको मैंने कहा है कि फौरन आप पहले तो इनके रहने का इंतजाम हो, खाने का इंतजाम हो, फिर उसके बाद पूरी राजस्व टीम वैल्यूएशन करके पूरी इनकी सहायता मिले और हम सब इसको सहायता दिलवाने